कैमल केस, ऊंट बनाना है हमें। गिवन स्ट्रिंग एन, एन एक स्ट्रिंग मिलेगा। द टास्क इज टू रन, तो रिटर्न अ सेंटेंस इन अ कैमल केस नोटेशन। जो एन मिला है उसको कैमल केस में कन्वर्ट करना है। कैमल केस का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट ईच न्यू वर्ड, हर एक वर्ड कैपिटलाइज्ड होगा। कैपिटलाइज्ड का मतलब जो पहला कैरेक्टर है ना हर वर्ड का, वो हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल। ठीक है। एंड इमीडिएटली अपेंडेड टू द ओल्ड वर्ड, और इमीडिएटली अपेंड हो जाएगा। इसका मतलब वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं रहने वाला, स्पेस नहीं रखना है। स्टार्ट विथ द लोअर केस लेटर, जो पहला लेटर है वो तो लोअर केस होना चाहिए, बाकी के तुम बना लो अपर केस। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो स्ट्रिंग में हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग नॉट फाउंड मिला, नाइस चैलेंज मिला, जो भी मिला हमें रिटर्न करना है। उसमें क्या है, कहीं पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम इसको ले लेते हैं फिलहाल कोड के अंदर। यहां पे क्या लिखेंगे, इसका नाम कैमल केस, कैमल डॉट जेएस, और नीचे एक फंक्शन ले लेते हैं स्ट्रिंग नॉट फाउंड वाला। ओके, तो हमें एन में मिला होगा स्ट्रिंग नॉट फाउंड। जब हमें स्ट्रिंग से वर्ड्स निकालने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिट फंक्शन, एन डॉट स्प्लिट। स्प्लिट बाय व्हाट, तो भाई स्प्लिट बाय स्पेस। रिटर्न में मिलेगा वर्ड्स। ठीक है, रिटर्न में हमें वर्ड्स का एरे मिलेगा। कंसोल लगा के दिखा देता हूं ताकि आपको हर एक स्टेप का पता लगे, हर एक स्टेप में क्या हो रहा है। ठीक है, हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इस तरह के एरे में। अब हमें करना क्या है, पहला एलिमेंट जो है उसको ट्रीटमेंट ऐसी देनी है कि उसका पहला कैरेक्टर स्मॉल बना देना है, बाकी का जो एलिमेंट है उसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल बना देना है। अब अगर मुझे एक स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है उसको स्मॉल बनाना हो तो कैसे कर सकता हूं मैं, स्मॉल बनाना हो या तो बिग बनाना हो, जो भी। एक यहां पे स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं, ठीक है, हेलो मैंने स्ट्रिंग लिया है। इसका अगर मुझे एच स्मॉल करना है, बाकी की चीजें ऐसे की ऐसी रखनी है, तो मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो स्ट्रिंग को तोड़ना है। ठीक है, पहला वर्ड अलग, ये अलग। तो पहला वर्ड तो मुझे कैसे मिलेगा, एस टी आर जीरो लिखूंगा तो मुझे पहला वर्ड मिल गया, तो पहला टूटना तो हो गया। उसको मुझे लोअर केस करना है। ठीक है, ये लोअर केस होने के बाद बाकी के वर्ड्स को इसके साथ करना है अपेंड। वो कैसे करूंगा, प्लस साइन, और बाकी के वर्ड कैसे मिलेंगे, एस टी आर डॉट स्लाइस। ठीक है, स्लाइस कहां से करो, पहला छोड़ के, मतलब फर्स्ट से स्लाइस कर दो, हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, ये साइड का वर्ड ले लिया अलग से, स्लाइस का यूज करके ये वाला पार्ट लिया हमने, जीरो का यूज करके पहला वाला पार्ट किया, जीरो मतलब पहले वाले पार्ट को हमने लोअर केस कन्वर्ट किया, और बाकी वाले पार्ट को वैसा का वैसा रख दिया। तो ऐसा करके हम पहला जो कैरेक्टर है वो चेंज कर सकते हैं। हमारे पास पहला कैरेक्टर चेंज करने का कोई और तरीका नहीं है, हमें एक नया स्ट्रिंग बनाना है जहां पे पहला बदल के लाओ, बाकी का ऐसा लेके आओ। तो ये क्या था, लोअर केस करने के लिए ये यूज करना है, और जब अपर केस करना हो तो अपर केस वाला फंक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे, फिर से लूप घुमाएंगे, लेट डब्ल्यू ऑफ वर्ड्स। अब डब्ल्यू ऑफ वर्ड्स जब मैंने यूज किया तो ये लूप ना मुझे दिक्कत कराएगी। क्यों, क्योंकि जो मुझे पहला एलिमेंट है ना स्ट्रिंग, ये जो पहला एलिमेंट उसको मुझे करना है इग्नोर, और जो फॉर ऑफ वाली लूप है वहां पे पहला स्ट्रिंग कौन सा दूसरा कौन सा ये तो पता ही नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे करूंगा फॉर इन वाली लूप का यूज करूंगा। इन वाली लूप से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे इंडेक्स मिलेगा या तो आई मिलेगा, जो कि इंडेक्स ही है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकता हूं, इफ आई इक्वल टू 0 देन कंटिन्यू, कुछ नहीं करना। अगर आई इक्वल टू 0 है तो कुछ नहीं करना। इस प्रोग्राम का, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, कंटिन्यू वर्ड का कहाँ यूज करना है, जब लूप को स्किप करा देना हो। ठीक है, तो 0 मतलब पहला वाला इग्नोर हो जाएगा। एक्चुअली हमें पहला वाला इग्नोर भी नहीं करना है, हमें कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। पहला वाला हमें इग्नोर नहीं करना है, पहले वाले को अलग ट्रीटमेंट देनी है, बाकी वालों को अलग ट्रीटमेंट देनी है। तो कंडीशन ऐसे लिख दूंगा मैं, तो पहला वाला है तो कंडीशन अलग दो, बाकी वाले हैं तो कंडीशन अलग दो। और ऊपर एक नया str बना दूंगा जिसमें हम सारी चीजें अपेंड करते जाएंगे वर्ड बाय वर्ड। तो अगर पहला वाला है तो str में अपेंड क्या करना है, अपेंड करेंगे प्लस इक्वल टू का यूज करके। टेम्पलेट स्ट्रिंग हमने लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, जो w था वो हमारा पूरा स्ट्रिंग था, उसका 0 कैरेक्टर, सॉरी w स्ट्रिंग नहीं था, मेरी गलती है यहाँ पे, जो वर्ड्स था। ठीक है, वर्ड्स का जो आई वाला इंडेक्स था वो स्ट्रिंग था। ठीक है, आई वाला इंडेक्स या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, 1 बाय 1 तीनों इसके पास आते जाएंगे। उसका भी 0 नंबर का पोजीशन, मतलब पहला कैरेक्टर, उसको करना है टू लोअर केस। बाकी उसके आगे क्या ऐड करना है, देखो यहाँ पे मैं कंकेटिनेशन नहीं कर रहा हूं, प्लस का साइन नहीं यूज किया मैंने, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर ही प्लेस करा रहा हूं। फिर से हमें ये वर्ड तो चाहिए, वर्ड मिलेगा इतना सिंटेक्स से, डॉट स्लाइस। स्लाइस में क्या करना है, स्टार्ट कर देना है 1 से, एंड देना ही नहीं है तो पूरा स्ट्रिंग ले ही लेगा वो। ओके, जो पहला कैरेक्टर है उसको ये ट्रीटमेंट देनी है, जो बाकी के कैरेक्टर है उसको क्या, टू अपर केस वाली ट्रीटमेंट देनी है। अब इसको हम रन करेंगे तो क्या हुआ, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या बना हमारा, इसको देखना है ना हमें। रिटर्न करेंगे हम लास्ट में str। ठीक है, कंसोल लॉग हटा देता हूँ ये वाला, और इसको रन किया, लास्ट में क्या मिला, स्ट्रिंग नॉट फाउंड, जिसमें क्या था, एस कैपिटल था। गलत हो गया कुछ यहाँ पे, स्ट्रिंग नॉट फाउंड का एस कैपिटल तो होना नहीं चाहिए। हम्म, देखते हैं भाई कहाँ पे गलती हुई है। इसका कंसोल लॉग लगाएंगे हम यहाँ पे, कंसोल लॉग वर्ड आई। असल में ये यहाँ पे जाता है कि नहीं आता, देखो ये कंसोल लॉग लगा ही नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं कभी भी। हम आई को प्रिंट कराते हैं, आई क्या क्या बनता है, आई 0 बनता है, लेकिन 0 के साथ मैच नहीं हुआ वो कभी भी, ऐसा कैसे हो सकता है। कंसोल में फिर से ये लिख देंगे हम, कंडीशन पूरा ट्रू फॉल्स मिलेगा, आई 0 से मैच हुआ ही नहीं। क्या बात है यार, अच्छा, आई 0 से मैच इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ जो आई मिल रहा था ना उसका टाइप स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ आई। ठीक है, इतना टाइप करने से मुझे क्या पता लगेगा कि भाई आई का डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, नंबर था, क्या था। कहाँ है, इसको सेव करो, मैं देख सकते हैं स्ट्रिंग है, 0 नंबर नहीं है, 0 स्ट्रिंग है। और मैं इसको कंपेयर किससे करा रहा हूं, नंबर से। ठीक है, तो ये कब सही होता, जब मैं सिर्फ डबल इक्वल टू लिखता। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का कंसेप्ट है। डबल इक्वल टू सेम चीज करता है, दोनों को कंपेयर करता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रिपल इक्वल टू भी सेम चीज करता है। डबल इक्वल टू मतलब थोड़ा लूज है, लूज का मतलब ये हुआ कि ना ये आजू बाजू के जो भी एलिमेंट है ना उसको टाइप कास्ट कर लेगा, उसका टाइप कन्वर्जन करने देगा। तो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग रहा तो उसको नंबर में कन्वर्ट करके चला लेगा, हाँ ठीक है चलो दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल टू किया तो वो टाइप कास्टिंग नहीं करेगा, टाइप कन्वर्जन नहीं करेगा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग रहने देगा, 0 को 0 रहने देगा, फिर उसका इक्वल टू चेक कराएगा जो कि मैच नहीं होगा। ओके, एक ऑप्शन ये है कि मैं डबल इक्वल टू यूज कर लूं तो मेरा स्ट्रिंग सही बन जाएगा।
दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको तो ट्रिपल इक्वल टू रहने दूं, लेकिन अपनी लूप को सुधार लूं। लूप को कैसे सुधार सकता हूं? लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा कर दे, करने से आई में अब इंटीजर होगा, अब आई में नंबर होगा। तो इससे भी अपना स्ट्रिंग सही बन गया। कंसोल लॉग हटा देते हैं अलग वाले, कोड को रन करेंगे, सही अपना कैमल केस वाला स्ट्रिंग बन के सामने आ गया। ठीक है, इसको मैं सबमिट करता हूं यहाँ पे, रन द कोड, और आ गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड, रीडिंग टू लोअर केस ऑन 8। ओके, ठीक है, ये कौन से केस में आई थी प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से इस वाले केस में आई थी। तो ये वाले केस को हम यहाँ पे लाते हैं और रन करते हैं। ये तो सही बन गया। तो ये वाले केस में आई प्रॉब्लम कहाँ आई थी? वो वाली, ये हमारे पास तो नहीं फट रहा है, लेकिन यहाँ पे फटा। ठीक है, इफ आई इक्वल टू 0 देन ये करो टू लोअर केस, किसका नहीं मिलेगा? आई के 0 एलिमेंट का टू लोअर केस नहीं मिलेगा। कौन से केस में ये प्रॉब्लम आती है? यार हमारे पास तो सही चल रहा है सब कुछ लोकल में। ये जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का कहना ये है कि ये जो 0 जब उसका गिनते हैं तो वो बन जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड के ऊपर आप कोई फंक्शन नहीं लिख सकते हो, लेकिन वो फंक्शन चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को स्प्लिट करूं, किससे? स्पेस से, तो मुझे मिलेगा एक एरे एम्प्टी स्ट्रिंग वाला। ARY 0 लूंगा तो मुझे मिलेगा एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का 0 एलिमेंट लूंगा तो अनडिफाइंड मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जो स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट के बाद कहीं पे मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है। तो मुझे एक कंडीशन ये भी चेक करानी पड़ेगी कि भाई अगर वर्ड नहीं है, ठीक है, वर्ड डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है तो कंटिन्यू कर दो, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वर्ड में कोई लेंथ ही नहीं है, 0 लेंथ का वर्ड है, तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, हो गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम थी, देखो ये था, ये केस था जहां हमारा कोड फट रहा था। ठीक है, ये क्यों फटेगा? क्योंकि जब इसको हम स्प्लिट करेंगे ना, तो एक स्पेस वाला कैरेक्टर मिलेगा हमें, एम्प्टी स्ट्रिंग वाला, स्प्लिट बाय स्पेस। तो जो पहला वाला है वो क्या मिला हमें? एम्प्टी स्ट्रिंग। जो लास्ट वाला है वो एम्प्टी स्ट्रिंग मिला, और एम्प्टी स्ट्रिंग में हमारा प्रोग्राम फट रहा था। तो हमने उसको सॉल्व किया, कैसे किया? एक कंडीशन लिख के कि भाई अगर वर्ड की लेंथ नहीं है तो कंटिन्यू मार दो, फिर आगे का कुछ कामकाज करना ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब इसको अच्छा, अभी भी सबमिट करने में कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये भाई साहब इसको वर्ड नहीं, मतलब ये जो स्पेस है उसको कुछ गिनना चाहते हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा फंडा था वो थोड़ा गलत साबित हो रहा है यहाँ पे। इसका आई इनको कैपिटल चाहिए, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, इनको तो स्मॉल ही चाहिए, लेकिन हमारा कैपिटल आ रहा है। रन करके देखते हैं अच्छे से। इज नॉट फाउंड कैपिटल आ रहा है, सही है। ठीक है, तो इनकी बात बिल्कुल सही है, हमारा आंसर ही गलत है, आई स्मॉल होना चाहिए। अब आई कैपिटल क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने लॉजिक गलत लिख के रखा है। हमने बोला कि जो भी पहला वाला हो
आई उसको अलग ट्रीटमेंट देनी है, तो जो स्पेस वाला था उसको अलग ट्रीटमेंट मिल गई, बाकी का जो दूसरा वाला है उसको तो कैपिटल वाली ट्रीटमेंट ही मिलेगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पे हम फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और क्या फिल्टर आउट कर सकते हैं? जितने में वर्ड है ना उतने ही वर्ड को हम ट्रीटमेंट देंगे, बाकी जो स्पेस वाली चीजें थी हटाओ। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम? दूसरी चीज ये कर सकते हैं ना कि स्ट्रिंग को पहले हम कर दें ट्रिम। ठीक है, आजू बाजू जो कचरा था स्पेस वो हटा दिया, और कर दिया स्प्लिट बाय स्पेस। अब स्प्लिट भी सही होगा और आगे का काम भी सही होगा। तो हम सिंपल सी चीज कर सकते हैं कि भाई पहले इसको करेंगे ट्रिम, पहले कचरा हटा दो स्ट्रिंग में से, बाद में अपना काम करो। कचरा हटा देने के बाद सही आउटपुट देता है। ओके, देखो हमने जो एग्जांपल किए ना उसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीजें थी जो सामने आई, जैसे कि कहाँ कहाँ हम छोटी छोटी गलती करते हैं, कौन से केसेस हाथ में से फिसल जाते हैं, हमें वो पता लगे। और ट्रिम ट्रिम फंक्शन का कहाँ यूज हो सकता है, स्प्लिट का कहाँ यूज होगा, या जो अपना दूसरा फंक्शन है कौन सा, फिल्टर वाला, तो फिल्टर वाले फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें हमें जानने मिलती हैं जब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं।